तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला का क्वेश्चन जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो में हमने आपको सोल्यूशन बनाकर भेज दिया है। आप लोग उसको मुझे विश्वास है कि देख भी लिए होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवें क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बेसिक से समझिए, इसमें कुछ नहीं करना है। विलोपन विधि का प्रयोग करके और इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोगों ने सबसे पहले जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने 5 आप लोगों को विधि बताई थी। उन 5 विधियों में से एक एक करके इन सारे क्वेश्चनों में हमारे जो सॉल्व है, सोल्यूशन है, वो आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अगर न्यू इस चैनल पे आए हैं तो इससे पिछली वाली जो वीडियो है 3.1 से पहले वाली, आप उसे प्लीज़ देखें। इसके बाद जो है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 तक पहुँचे। तो चलिए हम 3.4 पर्सनालिटी 2 का पहला स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखेगा, आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले दूसरा पढ़िए कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। इसी पे पहला क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? सबसे पहले आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि माना कि भिन्न संख्या क्या होती है। तो भिन्न संख्या हमारा क्या है? x/y होता है। इसी को हम भिन्न बोलते हैं। कोई भी मतलब कि x ही ना हो, यहाँ पर 2/4 हो या 6/8 हो या 2x/2y हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर बटे के रूप में हो तो उसको भिन्न के रूप में भी कहा जाता है। तो इसको हम भिन्न बना लिए। प्रश्नानुसार थोड़ा सा चलते हैं। देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में क्या करें? 1 घटा दे, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी हुआ कि इसे हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं इसे, और इसे हर बोलते हैं। तो कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे, यानी कि अंश में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? x + 1 होगा। और फिर कह रहा है कि हर में 1 घटा दे, तो हर हमारा y है तो इसमें हम 1 घटा देंगे। और इसके बाद कह रहा है कि इन दोनों को घटा देंगे तो 1 में बदल जाती है, यानी कि बराबर 1 होगा, एकदम कन्फर्म होगा। तो जब हम इस तरह करेंगे तो इसको हम अब क्रिया में बदलेंगे। जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे हम इसे, तो ये x + 1 सेम टू सेम उधर ही रह जाएगा, लेकिन ये जो है y - 1 अब क्या हो जाएगा? उसके उधर बराबर के उस साइड में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? जब इसकी क्रिया हम आगे करेंगे तो ये x और y सेम टू सेम हो जाएगा। देखिए ये x है, ये प्लस है, इधर चलाया तो -y हो गया, और ये -1 है, और ये भी +1 है। अगर उधर चला गया तो प्लस है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि -1 - 1 बराबर क्या होता है? प्लस होता है। तो x - y बराबर -2 होगा। इसे हम क्या मान लेंगे? पहला समीकरण हम मान लिए। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हुआ। इसी तरह हमें अब दूसरा समीकरण भी प्राप्त करना है। तो दूसरे समीकरण के लिए देखिए, आप कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब ध्यान दिया जाए, यहाँ पर हम तथा लिख के कर रहे हैं ताकि आप लोग समझेंगे।
एक्स में कुछ जोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन हर में क्या जोड़ने के लिए कह रहा है, एक जोड़ दिया जाए। एक जोड़ दिया जाए तो 1/, क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो ध्यान दीजिए इस बात पे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा, ये तिरछा तिरछी होगा, ठीक है। 2 में और x में जब गुणा करेंगे तो 2x होगा, और बराबर ये y + 1 हो जाएगा। जब इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हो जो 2x, और ये प्लस है इधर चला आएगा तो माइनस, और ये इधर एकदम सेम टू सेम ही रह जाएगा। तो 2x - y, ठीक है, बराबर 1। इसे हम क्या मान लिए, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब हमको समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि वे संख्याएं जो दोनों आपस में किसी न किसी एक चर से मिलती हो, ये देखिए इसमें 2x है, इसमें x है, नहीं मिल रहा है। इसमें -y है, यहाँ पर -y है, तो -y नहीं कटता है, हमेशा प्लस और माइनस ही कटता है। तो इसको माइनस को प्लस में बदलने के लिए हमको इसमें घटाना अति आवश्यक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, 2 को घटाते हैं हम। समीकरण 1 हमारा क्या है, x - y बराबर -2, और दूसरा है 2x - y बराबर 1। इसको हम घटाएंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि अगर जब भी घटाव होता है तो चिन्ह जो होती हैं वो बदल जाती हैं। कैसे, देखिए इसके आगे कुछ नहीं छुपा है तो प्लस छुपा रहता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्लस माइनस मैंने बताया था कि कटता है, तो ये संख्या से ये संख्या विभक्त हो गया, कट गया। हमें बचा कितना हमें, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, x, क्या होगा, x होगा। अब सोचने वाली बात नहीं है कि x कैसे होगा, यहाँ पर 1 छुपा है ना, हमेशा x के आगे 1 छुपा रहता है, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन x के आगे 1 नहीं लिखा जाता है, वो गुप्त में होता है, छुप कर आता है। तो समझ गए हम यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए -x होगा, क्यों होगा, क्योंकि माइनस का संख्या जो है क्या है, ज़्यादा है, ये ख़त्म ही हो गया। अब -2 में से -1 को जब हम विभक्त करेंगे तो हमें क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आपको मैंने बताया था कि प्लस में अगर माइनस जोड़ेंगे तो माइनस होगा, माइनस में अगर प्लस जोड़ेंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस ये तो लिख ही दिया है। इसके बाद प्लस 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 बराबर प्लस होता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या खेल है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या मैंने बताया है, प्लस बताया है। तो ये प्लस यानी कि जोड़ हो गया, तो जोड़ हो गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, -3 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये बात आती है कि -3 क्यों लिखे, क्योंकि 2 की जनसंख्या जो है, 2 का संख्या बड़ा है, इसलिए जो चीज़ बड़ा होता है उसका ही हम यहाँ पर चिन्ह लिखते हैं। तो ये माइनस से तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना, x बराबर क्या बच गया, 3 बच गया हमारा। जब हमारा x बराबर 3 बच गया तो इसे हम जो है समीकरण 1 में लिख कर और दर्शा देंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, 3 रखते हैं हम। अब पहला समीकरण क्या है, x - y, यानी कि हमारा समीकरण है x - y बराबर, पहले लिख लेते हैं 2। अब हमको x के जगह पे क्या लिखना है, 3 लिख देना है, लिखेंगे। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 3 - y बराबर -2। तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर, इस तरह आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, हम इसको डायरेक्ट इसी तरह कर दे रहे हैं, -y बराबर ये -2 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस होता है।
तो 3 और 2 मिलाकर कितना होगा, 5 होगा। यानी कि -y बराबर -5, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना हमारा बचा है, 5। यानी कि हमारा दो संख्या x बराबर 3 और y बराबर 5। तो हमने x बटे y लिखा है ना, भिन्न के रूप में लिखा है ना, तो इसे भी हम भिन्न के रूप में सजा देते हैं। तो भिन्न के रूप में सजाएंगे तो x बराबर कितना आया है, 3 आया है। तो 3 और बटे में y बराबर कितना आया है, 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार समझाते हैं, समझिए, इसके बाद इसको आप लोग उतारिएगा। इसे हम इरेज कर देते हैं। पहले सवाल को पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार सवाल को पढ़िए। सवाल को पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में ये बैठ जाएगा। सवाल में कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, भिन्न में 1 बदल जाती है। तो इसको करने के लिए हम x भिन्न पहले बनाए, x बटे y, तो x + 1 y - 1। x हर में 1 जोड़ना है और अंश में 1 जोड़ना है और हर में क्या करना है, 1 घटाना है, और दोनों का मान 1 आया है। तो इसको तिरछा तिरछी मान के चलिए ना, आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको। तो तिरछा तिरछी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यही वाली बात आएगी। ठीक है, जब ये वाला बात आएगा तो x - y बराबर -1 - 1। तो x - y बराबर माइनस क्या होता है, प्लस। यानी कि यहाँ पर प्लस होगा लेकिन चिन्ह होगा माइनस का ही। क्यों होगा, क्योंकि ये संख्या जो है दोनों एक ही जैसा है और दोनों संख्याओं का मान माइनस है। भले जोड़ दिए हैं लेकिन माइनस का बड़ा ही चिन्ह होगा। तो इसको पहला समीकरण मान लिए हैं। अब दूसरे में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, सिर्फ हर में, तो इसे हर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हर में सिर्फ 1 जोड़े हैं, अंश में कुछ नहीं बोला था, अंश में कुछ नहीं जोड़े हैं, तो इसको 1/2 प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम तिरछा तिरछी फिर कर दिए हैं। तो 2 में x में किए हैं तो 2x, और इसमें किए हैं तो y + 1 ही होगा, क्योंकि 1 बार होगा। जब इसको हम आगे बढ़ाए हैं तो 2x और ये प्लस है इधर चला आया है तो माइनस में बदल गया है, बराबर ये 1 उधर ही रह गया है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए हैं तो x बराबर हमें 3 प्राप्त हो गया। जब हमें x बराबर 3 प्राप्त हो गया तो इस समीकरण 1 में x का मान 3 यहाँ पर लिख कर और जो संख्या है वो विभक्त कर देना है। तो उस तरह करने पे हमें y बराबर 5 प्राप्त हुआ। तो हमारा भिन्न बराबर x बटे y था, तो x का मान हमें पता हो गया तो लिख देंगे, y का भी मान पता हो गया तो ये भी लिख दिए। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि इसी तरह कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आप लोग समझते चलिए। अच्छा ये बताइए, ये चीज़ आई समझ में आप लोगों को, अच्छे से आई, बन जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद अप्रोच सीखिए, इस पे अप्रोच करना सीखिए। कोशिश कीजिए कि सबसे पहले इसको हम खुद से बनाएं, गलत या सही। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो सही का राह आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चलिए दूसरा देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु से 2 गुनी की हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? आयु के जो भी क्वेश्चन होते हैं आयु पर डिपेंड, सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन में ही मिल जाता है। लेकिन कितने लोग पढ़ते नहीं हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में छोड़ देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। चलिए इसको हम ध्यान से बनाते हैं, कॉन्स्टेंट होकर। ठीक है, तो चलिए हमको इनको आयु को पता नहीं है, आयु की कितना है, तो मान लेंगे x। माना नूरी का वर्तमान आयु है ना, नूरी का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x, ठीक है। और सोनू का वर्तमान आयु, सोनू में कह रहा है ना, हाँ सोनू कह रहा है, सोनू का
वर्तमान आयु क्या है, y मान लेते हैं, माना है तो माना है। चलते हैं आगे प्रश्न के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार बढ़ते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार हमारा क्या कह रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। 3 गुनी यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। मैंने आप लोगों को पिछले भी बताया था वीडियो में कि जब पूर्व कहे तो माइनस में होता है और अगर बाद में कहे तो प्लस में होता है। तो यहाँ पर हम x - 5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, उसकी बेटी जो है 3 गुनी की थी। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ सबसे पहले तो 3 लिखेंगे और किसी से यानी कि अपने पिता से, तो अपने पिता से कैसे होगा, यानी कि y - 5 होगा। ये x y हम पुत्री के लिए माने हैं तो y का प्रयोग हम करेंगे पुत्री में, लेकिन x यानी कि पिता से 5 वर्ष के बाद 3 गुनी की हो गई है तो पिता को भी इसमें -5 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी -5 और यहाँ पर भी -5। इतना जब हम कहिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। x - 5 को उसी तरह रहने दिया जाए, y हो जाएगा -2 होगा। चर को चर के साथ मिला देते हैं और अचर को अचर के साथ मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्लस जो है इधर आ गया तो माइनस हो गया, ये ठीक है। जब इसको हम सॉल्व किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x - 3y - 10। इसे हम क्या मान लेंगे, पहला समीकरण। इसी लॉजिक को तो सबसे पहले क्वेश्चन में समझना है। यही लॉजिक एग्जाम के समय या टेस्ट के समय हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया था। इसके आगे सारी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन यहीं पे लोग गड़बड़ा जाते हैं, भूल जाते हैं कि आखिर शुरू वाला शब्द क्या था। तो इसको आप लोग हमेशा शुरू वाले शब्द को माइंड में बैठाइए। जब इतना क्लियर हो जाएगा, 2 समीकरण बना लेंगे तो इसके बाद अपने आप से आप लोग को क्वेश्चन आने लगेगा। अब दूसरे शर्त के अनुसार हमको पहला समीकरण मिल गया, पहले शर्त के अनुसार। अब दूसरे शर्त के अनुसार दूसरे शर्त में हम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। दूसरे शर्त में कह रहा है, आज थोड़ी गर्मी बहुत है, 10 पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात यानी कि x + 10 होगा, एकदम उसी के से जैसा। और उसकी पुत्री का कह रहा है कि पुत्री का 2 गुनी क्या हो जाएगी, 2 गुनी की हो जाएगी। यानी कि 2 तो लिखेंगे और पुत्री हमारा क्या है, y है, y लिखेंगे और +10 को उसी तरह लिखेंगे ही। ठीक है, होगा। आ रही ये चीज़ें समझ में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर से इसको मैंने बुक पढ़ेंगे, इसका आपको जब खुद मिल जाएगा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि 10 वर्ष बाद, मैंने अभी पश्चात का मतलब बाद होता है, तो मैंने अभी बतलाया कि अगर बाद की संख्या होती है तो प्लस और पहले की बात होती है तो माइनस का प्रयोग होता है। तो इस बात को आप दिमाग में एकदम सटीक रूप से बैठा लीजिएगा कि अगर बाद में कहे तो प्लस और पहले कहे तो माइनस होता है। तो इसमें प्लस कर दिए और पुत्री उससे 2 गुना हो गई, यानी कि पुत्री का हम y माने हैं ना मान, तो y + 10 यानी कि पिता से वो 2 गुनी होगी। अब इसको जब हम आगे की क्रिया में करेंगे, बढ़ाएंगे, ये x + 10 तो सेम टू सेम उसी तरह रहेगा, लेकिन इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2y + 2 5 अरे 10 दूनी 20 होगा। जब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये x माइनस ये 2y इधर चला आएगा, क्योंकि चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ विभक्त करना जरूरी है। ये +20 है तो प्लस नहीं लिखेंगे, 20 लिखते हैं, क्योंकि प्लस छुपा रहता है।
और ये 10 जो है प्लस है, उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमें कितना प्राप्त होगा, यानी कि x माइनस 2y बराबर क्या होगा, 10 होगा। नहीं बताइए ये चीज़ें समझ में कैसे होगा। से 10 घटेगा तो 10 ही ना बचेगा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह ज़्यादा है, माने ज़्यादा ये बीच है ना, तो बीच का जो चिन्ह है प्लस छुपा है, तो इसके आगे प्लस छुपा हुआ है। x माइनस 2y बराबर 10, इसे हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको एक बात और इस कह रहा है कि अगर उनका अस्तित्व है तो ही इसको बनाना है। तो हम यहाँ पर चेक करना इसका अस्तित्व है कि नहीं। यहाँ a1 a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बाई b। जब ऐसी परिस्थिति होती थी तो मैंने आपको लिखवाया था पिछले वीडियो में कि जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 होता है तो इसका जो दिए गए समीकरण का एक हल होता है। ठीक है, एक हल है। जब एक हल है तो अब इसे हम आगे समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, यहाँ पे घटा लेते हैं, घटाते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, यानी कि x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, और दूसरा समीकरण हमारा है x माइनस 2y बराबर क्या है, 10 है। अब इसको जब हम करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी संख्या कट रही है, ये संख्या x कट रही है क्योंकि प्लस माइनस है। ये नहीं कट रही है क्योंकि ये ऊपर नीचे है। तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस y लिखेंगे। माइनस y बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस 20, यानी कि माइनस से माइनस खत्म, बराबर इधर कर देते हैं, माइनस को खत्म। y बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। जब हमें y बराबर प्राप्त हो गया तो x बराबर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जब y बराबर आ गया हमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर 20 समीकरण कितने में, समीकरण 2 में रखेंगे। टू में रखते हैं, क्या इधर थोड़ा सा आ जाते हैं, यहाँ पर जगह है। 2 है हमारा x माइनस 2y बराबर 10, यही है y बराबर। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 2 गुणे 10 20 बराबर 10। जब हम यहाँ पे उसको आगे क्रिया करेंगे, ये 10 दूनी क्या होगा, अरे 20 दूनी क्या होगा, 40, यानी कि x माइनस 40 बराबर 10। तो x बराबर ये इधर चला जाएगा, तो 10 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, कितना होगा, 50 हो जाएगा, हो जाएगा। तो x बराबर हम 50 लिख दिए, हो गया। x बराबर 50 और y बराबर 20, यही हमारा क्या हो गया, हो गया। अब आप लिख सकते हैं दूरी का वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू का वर्तमान वायु बराबर 20 वर्ष।
यहाँ पर भी यही आंसर हो जाएगा, चाहे आप इसे ही नीचे वाले आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। इसको हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं, समझिए। समझने से पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम यहाँ पे मान लिए हैं कि नूरी का आयु x है और आप सोनू का आयु y है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले की बात कर रहा है, बाद की बात नहीं कर रहा है, पहले की। तो x - 5 बराबर पुत्री 3 गुनी, यानी कि पुत्री इसमें से 3 गुनी हो गई। 3 गुनी का मतलब गुणा, 3 से गुणा, तो इतना किए हैं। तो x - 5 बराबर 3y और 3 × 5 = 15। जब x बराबर x - 3y बराबर -15 + 15, तो प्लस माइनस होता है। तो 15 में से 5 घट गया, 10 बचा। तो x - 3y बराबर -10। इसे हम पहला समीकरण मान लिए। दूसरे शर्त के अनुसार हम चले, तो दूसरे शर्त के अनुसार कह रहा है में कि 10 वर्ष बाद, अब बाद की बात कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यही है, जब बाद की बात कहे तो प्लस, और पहले की बात कहे तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 होता है, यानी कि x + 10 और 2 गुनी, यानी कि y + 10, बेटी में 2 गुनी। तो जब इसको सॉल्व किए तो x + 10 और 2 में y गुना किए तो 2y और 2 × 5 = 10 दूनी 20। यानी कि जब इसको हम किए तो x ये यहाँ पर सेम टू सेम है, लेकिन इसको हम उधर भेज दिए हैं और इसको हम इधर ला दिए हैं। तो देखिए ये 2y प्लस में है तो इधर आ गया है, यहाँ पर तो माइनस में हो गया है। और ये 10 है, ये प्लस में है, उधर चला गया तो क्या हो गया है, माइनस में हो गया है। तो इस तरह घटा के 10, यानी कि हमारे x - 2y बराबर 10, ये दूसरा समीकरण। और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए। तो इसका अस्तित्व ये समीकरण पर एक हल है। तो जब एक हल है तो इसको हम कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दिए, घटा दिए। तो y बराबर 20 प्राप्त हुआ। अब इस y बराबर 20 को हम समीकरण कितने में रख दिए, समीकरण 2 में रख दिए। जब समीकरण 2 में रख दिए तो हमें x बराबर 50 प्राप्त हुआ। तो x बराबर, यानी कि नूरी का आयु 50 वर्ष था और सोनू का आयु 20 वर्ष था। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो इसी तरह धीरे धीरे करते करते हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, माने 2 संख्या है, उसका दोनों का जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। बाप रे, थोड़ा सा लॉजिकली है। संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलट दिए हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई संख्या 56 है तो उसको हम 65 कर देंगे, इस तरह का। या हम इसे 50 + 6 या 6 नहीं 32 + 30 20 50 और 2 22 हो जाएगा। नहीं, क्या होगा, 56 कैसे आएगा इसमें, 4 2 6 3 2 5 आ जाएगा। इस तरह भी संख्या को हम बदल सकते हैं। तो ये लॉजिकली आप लोगों को समझना है। तो इसी बात पे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, माना कि कौन सा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। माना दहाई का अंक डायरेक्ट बनाते हैं। x और इकाई का अंक क्या होगा, जब एक संख्या हम x मान लिए तो दहाई का अंक y नहीं होगा, इकाई का। प्रथम शर्त के अनुसार आप बढ़ते हैं। प्रथम शर्त क्या है, x + y = 9। कैसे,
तो कह रहे हैं कि दो अंकों को पलटने पर दोनों संख्याओं का योग 9 हो रहा है। तो पहला संख्या हमारा x है और दूसरा क्या है, और दोनों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। हम यहाँ पर संख्या को बदल देते हैं, तो संख्या को जब हम बदलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10x प्लस वाई। ये आप आगे समझ में आएगा, अब इसको छोड़ दीजिएगा। अंकों का स्थान बदलने पर अब लिखिएगा आप, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या। बनी संख्या क्या होगी, 10y प्लस x होगा। दूसरे शर्त के अनुसार हम आप लोग को समझाएंगे, थोड़ी गर्मी हो रही है इसीलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं। नाइन इंटू 10x प्लस वाई 2 इंटू 10y प्लस x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 दहा में 90x प्लस 9y बराबर 2 दहा में 20y प्लस 2x। चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ मिलाना है इसमें। तो देखिए ये इधर और वो उधर सेम टू सेम होगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 88x बराबर 20 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा, 11y। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 88x माइनस 11y बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, 11 8 88 और 11 है कम 11 बराबर क्या होगा, 0। दोनों तरफ 11 से भाग देने पर भाग देने पे हमारी जो संख्या है क्या प्राप्त होगी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसमें 11 से भाग देंगे तो 11वां 8 है, और इसके बाद इसमें अगर 11 से भागने तो 11 है कम, खत्म हो गया, दोनों तरफ 11 से भाग देने पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे A1 बाई A2 बराबर नॉट इक्वल P1 बाई B2। दिए गए समीकरण युग्म का एक हल होगा। युग्म हल है, जब युग्म हल है तो यहाँ पर अब हम घटाने वाली प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण को 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, घटाते हैं हम, ठीक है। हाँ सॉरी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखिए, लिखे नहीं ना आप लोग, जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी संख्या है जो दोनों आपस में मिली हुई है। कैसे, कहाँ, देखिए इधर ऊपर आ जाते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, कहाँ है, ये है x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहाँ पर है 8x
माइनस वाई बराबर 0। देखिए ये दोनों संख्या मिली है ना, तो अब इसीलिए जोड़े हैं। दो संख्या को किसी न किसी एक के साथ जोड़ना ही है ताकि वो विभक्त हो जाए, तभी हमें कोई संख्या प्राप्त होगा। और उसी संख्या को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर घटाते हैं तो जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ देते हैं तभी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 9x बराबर 9, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, 1। x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, अब x बराबर 1 जब हमें प्राप्त हो गया तो इसे हमें समीकरण कितने में, 1 में रख देते हैं। वन समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है। जब इसमें हम x का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 1, यानी कि y बराबर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो गया। हुआ प्राप्त। तो अब हम यहाँ पर हमारा यही है जो आंसर हमें प्राप्त हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 8। अब इसको हम थोड़ा जांच कर लेते हैं। 1 मिनट आप लोग अभी उतारिएगा मत, यहाँ पे आ जाइए, हम थोड़ा यहाँ पर जांच कर लेते हैं इसे। एक संख्या मैंने लिखा था यहाँ पर, आप लोग ध्यान दिए इस बात, संख्या लिखा था। इसी संख्या पे इन संख्याओं को x बराबर जो आया है y बराबर आया है लिख देते हैं। अगर कट कर देते हैं या उसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाना चाहिए। कैसे आएगा, देखिए 10x है, 10 लिखेंगे, x का मान कितना आया है 1 लिखेंगे, प्लस है y का मान कितना आया है 8 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 से कम 10 और प्लस क्या होगा 18, यानी कि हमें 18 प्राप्त हुआ। तो अब हमें देखना है कि जो ये संख्या है, अगर हम 18 में 9 से गुणा करते हैं, क्योंकि इन दोनों के मानों का योग 18 आया है, तो 18 में अगर हम 9 से गुणा करते हैं तो 18 में क्या होता है, 18 95 18 18 नामा क्या होता है जी 162। और फिर संख्या को पलटने पर कह रहा है नु, क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या को पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई थी, तो ये संख्या को हम 18 से जब गुणा किए तो जब संख्या हम पलटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा इस संख्या को हम पलट दिए हैं, यानी कि ये कोई इधर 8 को इधर है, फिर भी इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 एक कम, नहीं रुकिए, 9 से नहीं 2 से गुणा होगा, 2 एक कम और 8 दूनी 16। अब 2 से गुणा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर दूसरा जो समीकरण है यहाँ पर 2 गुनी कह रहा है ना, बुक में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 गुना संख्या को तो पलटने पर बनी संख्या 2 गुना है, तो 2 गुना से गुणा किया, यानी कि दोनों का मान हमारा 162 आ गया, यानी कि ये जो हमारा सवाल है क्या है, करेक्ट है। तो फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि हार्ड नहीं है, बस लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो इस संख्या का 9 गुना, माने उस संख्या का इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि संख्या के अंकों को पलट दिया है। जब इसको पलटता है तो पलटने पर हमें बनी संख्या के 2 गुनी है। यहाँ कर प्रथम शर्त के अनुसार वहाँ पे चल दिए हैं, दूसरा शर्त के अनुसार यहाँ पे, तो यहाँ पर हम माने कि इकाई x है और दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो दोनों संख्याओं का योग पहले शर्त के अनुसार कह रहा है 9 है, तो 9 कर दिए हैं। ये संख्या हम लिखे हैं बस इस पर दर्शाने के लिए, संख्या को बदलें करके अंकों का स्थान बदलने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। कैसे, ये 10 x के जगह पे y लिख दिए हैं और x के जगह पे y लिख दिए हैं। अंकों दूसरे शर्त के अनुसार चलते हैं तो 9 10 x प्लस वाई। अब 9 कैसे आ गया, 9 × 10 x प्लस वाई, तो यहाँ पर पढ़िए आप, बुक में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का, यानी कि इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना का मतलब होता है 9 से गुणा करेंगे, पहले समझ लीजिए। और फिर उसके बाद आगे जब बढ़ा है तो कह रहा है कि पलटने पर संख्या बनी वो 2 गुना,
तो इस संख्या को हम पलट दिए, यानी कि 10x के जगह y कर दिए और y की जगह x कर दिए, तो संख्या को पलट दिए और ये 2 गुना का हो गई। तो इसमें गुणा किए तो 9 दहा में 90x, फिर 9y, फिर 2 दहा में 20, फिर 2x। जब इसको सॉल्व करिए तो 90x माइनस 2x, यानी कि चर को चर के साथ, अचर के अचर के साथ, 20y माइनस 9y। तो जब 90 में से 2 घटाए तो 88x बराबर 20 में से 9 घटाए तो 11y। तो 18 माइनस 11y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। ये बड़ा समीकरण हो गया, इसलिए इसको छोटा करने के लिए हम यहाँ पर 11 से भाग दे दिए हैं। तो हमें प्राप्त हुआ 8x माइनस y बराबर 0। हम इसे यहाँ पर इसे दूसरा समीकरण न मानकर हम यहाँ पर इसे दूसरा समीकरण मान लेते हैं। वहाँ पर भी लिखे हैं तो खाँच कुछ मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। इसलिए दूसरा समीकरण मान लिए। अब हमको यहाँ पर दर्शाना था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो जब इस तरह का है तो x y का मान निकालना है। तो समीकरण एकदम एक युग्म हल है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ दिए हैं। तो x बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ है। x बराबर 1 हम समीकरण 1 में रख दिए हैं। x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8, यानी कि y बराबर 8। इस संख्या को हम यहाँ पर देख लिए हैं कि क्या ये संख्या सही है, तो ये बिल्कुल राइट है। इस तरह हमारा जो ये क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। इसी तरह आप धीरे धीरे अप्रोच करके, अगर मैं जानता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से पीछे जाइए, रिवर्स जाइए, फिर उसको चालू कीजिए, फिर देखिए, 2-3 बार कीजिए। इसके बाद आपको ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है छोटू राज कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई? बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब कि जो बैंक में होता है मैनेजर। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और ज्ञात करके बताना है कि उसने 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। माना 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है नहीं पता है। जब किसी संख्या के बारे में नहीं पता होता है तो क्या लिख देते हैं? x। और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि उसने बैंक में कोई 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी कि दोनों में से हमें किसी का पता नहीं है। 25 नोट लेकिन उसने दिया, तो x प्लस वाई बराबर कितना नोट दिया? 25। पहला समीकरण हो गया। ठीक है, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो 50x प्लस 100y बराबर 25 नहीं 2000। ₹2000 निकालने के लिए गई और 50 और 100 के नोट दिया। दोनों तरफ 50 लेने पर 50 कॉमा लेने पर, कॉमा ले लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, तो हमारा क्या इसको प्राप्त हो जाएगा? 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 50 चौके 200 यानी कि 40। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया प्राप्त। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। घटाते हैं। x प्लस वाई बराबर 25
x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ y बराबर 20 बचेगा, -20 बचेगा। यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y बराबर क्या होगा 20 हमें प्राप्त होगा। अब ये जो y बराबर 20 है समीकरण 1 में रख देंगे। y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25 है। आगे बढ़ाते हैं हम इसे, तो x और प्लस 20 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 20 क्या होगा प्राप्त, x बराबर 5 प्राप्त होगा। x बराबर 5 प्राप्त होगा कि 10 प्राप्त होगा। ओहो हो, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सॉरी, ये 15 होगा, आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये 40, 25 में से 40 निकलेगा तो 15 ना बचेगा जी, आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिख रहे हैं 15 लिखना था, यहाँ पर भी 15 होगा। जब इसको 25 में से 15 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 10, नहीं इस तरह नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम इस तरह 50 रुपए के नोट, नोटों की संख्या कितनी है, 1 रुपये माने हैं ना, तो 10, ठीक है। और 100 रुपए के नोट, y माने हैं तो y बराबर हमें कितना आया है 15, यही हमारा क्या है आंसर। अब इस पर फिर से एक बार इस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। कि मीना 200 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई थी, खजांची से उसने 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की, यानी खजांची ने उसे 25 नोट दिया। तो हमें पता करना है कि 50 रुपये के नोट कितने थे और 100 रुपये के नोट कितने थे। तो इस तरह प्राप्त करने के लिए हमें 50 रुपये के नोटों की संख्या हमें पता नहीं है तो x लिख दिए, 100 रुपये के नोटों की संख्या पता नहीं तो y लिख दिए। तो x प्लस y यानी कि दोनों नोटों की संख्या कितनी है 25 है, तो x प्लस y बराबर 25 यानी कि पहला समीकरण। तो इसमें हम दूसरे समीकरण को निकालने के लिए हमें 50x प्लस 100y बराबर 2000 निकालना है। दोनों तरफ से इसको छोटा करने के लिए 50 से हम कॉमा ले लिए हैं, तो जब हम 50 कॉमा लेंगे दोनों तरफ तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 50 40 से 2000, ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 को खत्म हो गया। y क्यों लिख, क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है, तो y बराबर माइनस 25 में से 40 में 25 घटाएंगे 15 बचेगा, y बराबर 15, y बराबर 15 समीकरण 1 में रख दिए हैं। तो y x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10, बराबर हमें 10 प्राप्त हो गया। एक हम किसको माने थे 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और y बराबर हम माने थे 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इतने तक हम इस वीडियो में आज तक बस इस क्लास में इतने ही रहने देते हैं। फिर अगले क्लास में इसमें का इस चैप्टर का यानी कि 3.4 का जो चैप्टर है इसमें का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आज के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड।